तो दोस्तों आपका ट्रैवल इन्फो एंड एडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट क्या है और ये किन किन शहरों से होकर गुजरता है और इससे आने वाले समय में हमारे को क्या लाभ मिलना है और इससे देश को क्या फ़ायदे होंगे, इसके विषय में हम जानेंगे। पहले दोस्तों इसके हम रूट के बारे में जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन कौन सी ये रूट से होकर ये गुजरता है और प्रोजेक्ट है क्या। दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की 602 किलोमीटर सड़क परियोजना को 2 चरणों में निर्माण करने की योजना है, जिसमें प्रथम चरण में बिजौली ग्राम मेरठ से प्रयागराज के जुड़ापुर ढाडू ग्राम को जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट के 12 जिलों से 519 ग्रामों से होकर यह प्रोजेक्ट गुजरेगा। दूसरे चरण के अंतर्गत इस एक्सप्रेसवे को गढ़मुक्तेश्वर के टिकरी ग्राम से उत्तराखंड की हरिद्वार सीमा तक बढ़ाने की परियोजना है। इस परियोजना में प्रथम चरण में अगर मैं शहरों का नाम लूं तो उसमें मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बुढ़ौन, शाहजहांपुर, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज मुख्य है। दूसरी चरण में दोस्तों इसे प्रयागराज, वाराणसी और बलिया से होकर गुजरेगा। दोस्तों मैं इनमें इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये है क्या इस गंगा प्रोजेक्ट में, उसके विषय में हम बातें करेंगे। उत्तर प्रदेश के आंतरिक भागों के मध्य सड़क परियोजना की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को तैयार किया है। इसके अंतर्गत गंगा नदी के आसपास के शहरों को जोड़ा जाना है। गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के अंतर्गत 602 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना है, जो कि मेरठ से प्रयागराज को वाराणसी के माध्यम से जोड़ने के साथ मध्य में आने वाले जिलों का मुख्य शहरों से संपर्क स्थापित करना भी एक कारण है। दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत कोरोना महामारी के दौरान भी इस प्रोजेक्ट की गतिविधि को नहीं रोका गया था। गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए अनुवादित लागत जिसे हम कहते हैं वो 36,000 करोड़ रुपए रखी गई है तथा इसके अंतर्गत 6,556 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण भी किया गया है। दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के अंतर्गत सड़कों को इस प्रकार से बनाया जाएगा कि उन्हें आपातकालीन हवाई पट्टी के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सके। तो यहाँ पर जो हमारे फाइटर जेट्स हैं युद्ध के दौरान इन पर लैंड कर सकेंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य कैबिनेट द्वारा 2 सितंबर 2021 को इसके लिए हरी झंडी दी गई थी और सरकार के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को निर्माण, वित्तीय सहायता, चालन तथा हस्तांतरण की प्रणाली के अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाया जाएगा। दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पश्चिम उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण नगरों जैसे मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बुलंदपुर, संबल, बुदौन तथा शाहजहांपुर जिलों से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे के पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा राजधानी क्षेत्र के मध्य संपर्क स्थापित करने में इसका अहम योगदान होगा। मैं दोस्तों इससे जुड़े कुछ आपको मुख्य बातें भी बताना चाहूँगा। गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया
गया प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिले के 519 गांव तथा 12 जिलों को जोड़ने से 6 सड़क का निर्माण किया जाना है, 6 लेन का। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत शाहजहांपुर के पास आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण भी करना है। भविष्य में इस एक्सप्रेसवे को 8 लेन बनाने की भी योजना है, जिसमें वाहनों की अधिकतम सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत गंगा नदी के ऊपर 1 किलोमीटर लंबा पुल तथा राम गंगा नदी के ऊपर 720 मीटर लंबा पुल बनाना प्रस्तावित है। दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे बजट के अंतर्गत 381 अंडर ब्रिज, 14 बड़े पुल, 126 छोटे पुल तथा 28 फ्लाईओवर बनाना प्रस्तावित है। और इसमें ओवरब्रिज की जो चौड़ाई है वो 120 मीटर रखी गई है, तो काफ़ी चौड़ी ओवरब्रिज भी आपको इसमें देखने को मिलेंगी। इस प्रोजेक्ट में मेरठ तथा प्रयागराज में 2 मुख्य टोल प्लाजा तथा कुल रूट के अंतर्गत 15 रैंप टोल प्लाजा भी बनाए जाएंगे। दोस्तों, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 18,55,000 पौधे का रोपण भी किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अधिग्रहित की गई जमीन पर सोलर पावर की मदद से बिजली का उत्पादन भी किया जाएगा। दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे लगेंगे 18 लाख पौधे और यूपीडी के सहयोग से 25 पौधशालाओं की भी होगी यहाँ स्थापना। लगभग 600 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर वृक्षारोपण के साथ 10 सालों तक उसे देखरेख करने के लिए यूपीडी 183 करोड़ रुपए वन विभाग को उपलब्ध कराएगा, जिससे पौधे का संरक्षण किया जा सके और उससे संबंधित शोध भी वहाँ पर की जाएगी। तो ये काफ़ी ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे हम कह सकते हैं यूपी गवर्नमेंट का, जो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर यूपी इसमें अधिग्रहण की हम बात करें तो लगभग 94% आवश्यक ज़मीन जो है वो किसानों से अधिग्रहित किया जा चुका है और उसका मुआवजा भी दिया जा चुका है। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले भाग में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।